पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में मंगल हो जन्म कुंडली में, तो ऐसी जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। जनरली जब इंसान अकेला हो, शादीशुदा ना हो, तो उसके लिए कभी कभी ये मंगल बहुत लाभदायक होते हैं यदि अच्छे शुभ योग में रहेंगे। लेकिन मांगलिक का जो कहा जाता है, उसका जो इफेक्ट होता है या असर होता है, वो दाम्पत्य जीवन के लिए खास करके देखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि मंगल कैसा होता है यदि मांगलिक हॉरोस्कोप हो। तो किसी भी जातक के पहले घर में यदि मंगल हो और अशुभ हो, नीच का हो, तो उसे मांगलिक कुंडली का कहा जाता है या मांगलिक हॉरोस्कोप कहा जाता है। मंगल क्योंकि बहुत ही तामसी वृत्ति वाला होता है, अग्नि तत्व वाला होता है, हुकुमशाही वृत्ति होती है, उसमें जिद्दी होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा मंगल, और रजोगुनी, रजोगुनी ने देखा हुआ करने वाला, हर चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाने वाला। यदि गुस्सा भी है तो अति तीव्र गुस्सा दिखाएगा। तो ऐसा मंगल यदि पहले घर में हो तो ये सारे गुण जो होते हैं वो जातक में आते हैं। जातक ये सारे गुणों को अपने में ले लेता है जनरली। और इस वजह से क्या होता है कि पहले घर का जो मंगल होता है वो सप्तम स्थान यानी लाइफ पार्टनर के स्थान पे पूरी तरह से दृष्टि रखता है। और क्योंकि ये हुकुमशाही वृत्ति वाला है, गुस्से वाला है, अति महत्वाकांक्षी है, तो ये जो ग्रह होता है ये इस स्थान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पार्टनरशिप स्थान के लिए, यानी पति हो या पत्नी हो, इनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो मतभेद बहुत बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे इसका रूपांतर जो होता है या तो डिवोर्स में हो जाता है या अलग रहने में हो जाता है। तो ऐसा ये पहले घर का मंगल होता है। कभी कभी यहाँ पे मंगल हो और यहाँ पे अशुभ ग्रह हो, शनि, राहु, केतु, हर्षल जैसा कोई तीव्र ग्रह हो, तो ऐसे इसमें भी ये मंगल बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लाइफ पार्टनर के लिए। और लाइफ पार्टनर कभी कभी बीमारियों से ग्रस्त रहता है या समय से पहले उसके मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंटल योग बन सकते हैं यदि यहाँ पे पाप ग्रह हो तो ऐसे इसमें ये जो मंगल है ये बहुत बार द्विभार्या योग निर्माण करता है। पहले पति या पत्नी से प्रॉब्लम क्रिएट होके, डिवोर्स होके या किसी कारणवश अलग होके फिर ये वापस इस शादी के इसमें बंधन में ऐसे लोग आते हैं। लेकिन जो इनका मूल स्वभाव है वो बदलता नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। साथ ही ये मंगल जो होता है ये चतुर्थ स्थान की तरफ भी दृष्टि रखता है। और चतुर्थ स्थान ये होता है पारिवारिक सुख का स्थान, आपके संपत्ति का लाभ, आपके पास संपत्ति कैसे रहेगी, क्या रहेगी, इसका भी ये स्थान होता है। तो ये पारिवारिक सुख के लिए नीच का जो मंगल होता है या अशुभ मंगल होता है, ये पारिवारिक सुख के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। घर में हमेशा एक तप्त वातावरण रखता है, अग्नि तत्व वाला वातावरण ये बनाए रखता है। सप्तम स्थान के बारे में तो आपको बता दिया हूँ मैंने कि यदि यहाँ पे मंगल की दृष्टि हुई तो क्या होता है। ये अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अष्टम स्थान में भी इसकी दृष्टि होती है मंगल की पूरी तरह से। तो अष्टम स्थान जो होता है मृत्यु स्थान होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। मरण प्राय कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट कभी कभी उठाने पड़ते हैं शादी के बाद ऐसे मंगल वाले लोगों को। यहाँ पे यदि मंगल नीच का हो तो ये होता है मंगल। और इसलिए जब पहले घर में मंगल नीच का हो तो जातक के हॉरोस्कोप को मांगलिक कहा जाता है। ये जो मंगल होता है, ये पहले घर का जो मंगल होता है वो जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। और
कभी कभी क्या होता है कि पहले घर में यदि मंगल हो तो ऐसे जातक जो होते हैं वो यदि बहुत पढ़े लिखे हो तो लाइफ पार्टनर उनको उनके दर्जे का नहीं मिलता, उन उनके इतना कॉम्पिटेबल नहीं मिलता। थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है इनको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति यदि पहले घर में मंगल हो तो। बहुत बार कंट्रास्ट आ जाता है लाइफ पार्टनर्स में, यदि यहाँ पे मंगल हो पहले घर में तो बहुत बार कंट्रास्ट आ जाता है। यदि कंट्रास्ट यानी हो सकता है कि कोई जातक दिखने में बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, और तो उसका लाइफ पार्टनर जो रहेगा वो बिल्कुल कंट्रास्ट होगा उससे, चाहे यहाँ पे लड़का हो या लड़की हो। या फिर हो सकता है ये बहुत साधारण हो जातक, तो उसका लाइफ जो पार्टनर रहेगा, लड़का या लड़की जो भी रहेगी, पति पत्नी रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा ये कॉन्ट्रास्ट करता है। लेकिन हाँ, पढ़ाई के मामले में यदि मीन्स जैसे मैंने कहा कि यदि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा आपको मिलेगा, चाहे फिर वो लड़का हो या पति हो या पत्नी हो। साथ में ये मंगल जो होता है ये बहुत बार क्या करता है कि आपकी शादी तय होती है, एंगेजमेंट होती है, लेकिन जैसे शादी की डेट नज़दीक आती है तो ये शादी तुड़वाने के लिए भी जाना जाता है। बहुत बार ऐसे वक्त पे शादी टूट जाती है। अफेयर हो किसी का, बहुत सालों से अफेयर चल रहा हो, तो यदि शादी की समय आ गया हो, यदि शादी करना चाहते हो कपल्स, तो ऐसे इसमें रिश्तों में कोई ना कोई बिगाड़ आके फिर वो रिलेशनशिप जो है वो भी टूट जाती है। ऐसा ये मंगल होता है। कभी कभी ये मंगल जो होता है ये लड़का हो कोई, तो उसको उसकी जो लाइफ पार्टनर होती है पत्नी, उसको उसके उससे बड़े एज में बड़ी पत्नी मिल सकती है, या एज में बहुत डिफरेंस देता है। यदि लड़की हो तो हो सकता है कि पति उसको उसके एज से बहुत ज़्यादा बड़ा मिले, ऐसा भी ये मंगल करता है। यानी जो हमारी या फिर जो भी जातक रहता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है लाइफ पार्टनर के बारे में, वो थोड़ा सा ये मंगल जो है वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं करता, और लाइफ पार्टनर्स में कोई ना कोई कॉन्ट्रास्ट होता है। कभी कभी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ये लड़का लड़की के बीच में, शायद तो हो सकता है कि लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा हो एज में, या ऐसा सब कुछ ये दिखाता है। तो इसलिए ये जो मंगल होता है अशुभ हो, नीच का हो, तो ये ज़्यादा तो ये सारे फल देता है, सभी चीज़ों में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और इसीलिए इसको मांगलिक कहा जाता है। पहले घर में मंगल हो तो यदि ये जातक शादीशुदा ना हो तो उसके खुद के हॉरोस्कोप के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिद्दी होता है, हर काम तत्परता से करता है, लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चालू होती है। इसलिए खास करके जब हॉरोस्कोप जोड़ के या गुण मिलाप करके शादी जोड़ने की कोशिश होती है तो मांगलिक है या नहीं ये देखा जाता है। यदि कोई मांगलिक हो तो उससे फिर शादी करने के लिए थोड़े से लोग हिचकिचाते हैं, उनको थोड़ा रिस्की लगता है। तो ऐसा होता है ये मंगल पहले घर का। अगले एपिसोड में हम बाकी के जो स्थान है जहाँ पे मैंने आपको बताया, चतुर्थ, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और 12वें स्थान, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मंगल की यदि आप दोष दूर करना चाहते हैं या मंगल का फेवर लेना चाहते हैं तो बहुत बार कहा जाता है, या बहुत ऋषि मुनियों ने उसके ऊपर खोज करके लिख के रखा है कि आप गणपति की उपासना जरूर कीजिए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, और साथ में हनुमान चालीसा भी आप पाठ कीजिए, तो आपका मंगल अच्छे फल दे सकता है। साथ में ही मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण या सुंदर कांड आप पढ़ सकते हैं हनुमान जी के लिए, क्योंकि जितना आप हनुमान जी का करेंगे उतना ही आपका जो मंगल है वो अशुभ जो है वो कम असर करेगा और शुभ फल देने की कोशिश करेगा। तो ऐसा है ये मंगल। लेकिन सिर्फ जन्म कुंडली में मांगलिक है या मंगल दोष है इसलिए मंगल पूरी तरह से अशुभ नहीं होता।
कौन से नक्षत्र में है, राशि कुंडली में कहाँ पे है, कौन से पोजीशन में है, या नवमांश में मंगल, नवमांश यानी भाग्य कुंडली, वहाँ पे मंगल कैसा है ये भी देखना ज़रूरी है। तो इसका आकलन आप शुभ अशुभ में कर सकते हैं, कितना अशुभ फल दे सकता है या कितना शुभ फल दे सकता है। तो ये है आज का हमारा एनालिसिस मंगल के बारे में, मांगलिक कुंडली के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जा सके।